चलिए आंखें बंद करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, महिमा और आदर और स्तुति के योग्य सिर्फ आप हैं पिता। हे प्रार्थनाओं को सुनने वाले और धर्मी इंसान की दुआओं के द्वारा बहुत सारा प्रभाव उत्पन्न करने वाले परमेश्वर, सारा आदर और महिमा तुझे देते हैं। सारी स्तुति प्रशंसा बड़ाई केवल आपके नाम की हो। राज्य पराक्रम महिमा सामर्थ धन ज्ञान सब तेरे हैं पिता। हम भी तेरे हैं क्योंकि आपने हमें अपने स्वरूप और समानता के अंदर बनाया है। पाप के कारण हम बिक गए थे, परंतु तूने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें फिर से खरीद कर हमें अपनी महिमा से भरा। आपका दिल से धन्यवाद करते। हम जो आपके बच्चे हैं, मसीह यीशु के नाम पर विश्वास करने के द्वारा ये होठों का फल जो तेरे नाम का हम अंगीकार करते हैं, स्तुति के तौर, आराधना के तौर, धन्यवाद के तौर, जय के तौर तेरे नाम के प्रति अर्पित करते हैं। हमारी सारी आराधना स्तुति को स्वीकार कर और आज के दशवांश अर्पण उठाने के बेटे को प्रभु हम तेरे भवन के अंदर ले आए हैं, क्योंकि आपने कहा है हम प्रभु तेरे पास कुछ ले आए हैं, क्योंकि हमने तेरे ही द्वारा सब कुछ प्राप्त किया हुआ है। हमारे जीवन में जो कुछ भी है वह सब तेरा है पिता। उसका कुछ अंश हम आपके पास ले आए। हमारे बेटों को आप स्वीकार करें पिता। तेरे राज्य की बराबर के लिए, तेरे पवित्र लोगों की आवश्यकताओं के पूर्ण होने के लिए हम दुआ करते हैं और दुआ करते हैं कि न केवल तेरा राज्य बढ़े लेकिन तेरी महिमा के लिए आज स्वर्ग के जरों के खोलकर तेरी अपरंपार आशीषों की बारिश मसीह में महिमा के धन के अनुसार तेरे लोगों के जीवन में करते हुए प्रभु हर एक के जीवन से निर्धनता का श्राप तोड़ते हुए प्रभु तेरे लोगों को बहुतायत से आशीषित कर स्वर्ग स्थानों की हर एक आत्मिक आशीष इनके जीवन के अंदर आने पाए, ताकि किसी के जीवन में स्वाय प्यार के किसी और बात का कर्जा न रहे। कर्ज मर्ज ब्याज बट्टे दवाई गोली टेस्ट रिपोर्ट, जहाँ धन बहुत बर्बाद होता है व्यर्थ बातों के अंदर, ये सारी चीज़ें तेरे लोगों के जीवन से दूर हो। हम दुआ करते हैं तेरी आत्मा के सामर्थ के द्वारा हर एक जन भला चंगा रहे, आशीषित रहे, आनंदित रहे और हर प्रकार की बरकत उनके जीवन के अंदर होने पाए। हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे दास के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो इतनी लंबी यात्रा करके हमारे मध्य में आए हैं। पास्टर राजेश पगाड़े जी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरी आत्मा का अद्भुत मसा और अभिषेक उनके जीवन में हो। आज बोलने वाले वो न, लेकिन तेरी आत्मा तेरे शब्द के द्वारा हम सबसे बातें करें और तेरी महिमा के लिए आज जय की ललकार, हाँ पिता, जय की ललकार कलीसिया के मध्य में तेरे नाम की महिमा के लिए होने पाए और सबके जीवन में आज तेरी सामत उतरने पाए। हम सारा आदर तुझे देते हैं। हम घटें और आप बढ़ें प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। और हम पास्टर राजेश पगाड़े जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पास्टर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हालेलुया। आप सबों को यहाँ पर देखने में बहुत ही आनंदित हो, खुश हो, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि और एक बार सुंदर मौका परमेश्वर ने आपके बीच में आने का मुझे दिया। मैं पास्टर जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, सारी कलीसिया के अगुओं का और आप सबों का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि निश्चितता से परमेश्वर हमसे बात करने वाला खुदावंत है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जो है इस संसार में तो रहते हैं लेकिन हम संसार के नहीं हैं। यूहन्ना 17वां अध्याय का 16 वचन कहता है कि हम संसार में, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जैसे इस संसार का नहीं हूँ, ये भी इस संसार के नहीं है। तो हम इस संसार में ही रह रहे हैं लेकिन हम इस संसार के नहीं, हम दुनिया के नहीं हैं। हालेलुया। और इसीलिए हमारे प्रति जो भी कानून है वो इस संसार का लागू नहीं होता, बल्कि हम देश के कानून का आदर करते हैं, हर एक बातों का। लेकिन कुल मिलाकर हमारा जो कानून या हमारे लिए जो व्यवस्था है वो परमेश्वर के राज्य की व्यवस्था लागू होती है। हालेलुया। और एक वचन कहता है इब्रानियों इसका 11वां अध्याय का 6वां वचन, और परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो पहली बात जो मैंने बताई
कि हम इस संसार में ही रह रहे हैं लेकिन इस संसार के नहीं हैं, और इसलिए संसार की कोई भी बातें हम पर लागू नहीं होती। मैं आत्मिक रीति से कह रहा हूँ। भौतिक रीति से हमको हर एक बातों की ज़रूरत पड़ती है। हम ट्रैवलिंग करते हैं, भोजन खाते हैं, बहुत सारी ये संसार की बातों में हम उसका उपयोग करते हैं, लेकिन संसार की जो भी नकारात्मक बातें हैं, दुष्ट बातें हैं, वो हम पर लागू नहीं होती, क्योंकि संसार के सुदर्श या संसार की व्यवस्था में हम नहीं रह रहे। हालेलुया। और दूसरी बात, इब्रानी इसका 11वां अध्याय 6वां वचन कहता है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और मांगने वाले को प्रतिफल देता है। सब जन कहें हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। तो यही तो हम सभी जन चाहते हैं। हम चाहते कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, परमेश्वर हमारे जीवन से खुश हो जाए, आनंदित हो जाए। और जब परमेश्वर खुश होता है तो हमें किसी भी बात की घटी नहीं रहेगी। हर एक जन हम परमेश्वर ही को तो खुश करना चाहते हैं, बल्कि दुनिया के सारे दुनिया के लोग भी यही चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे खुश हो जाए, और इसलिए बहुत कुछ वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर इस शाम के समय इस बात को हम देखेंगे कि कौन सी बातों से परमेश्वर आनंदित और खुश होता है। इसी वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। हालेलुया। हम सबों के नाम यहाँ पर अलग अलग नाम हैं, लेकिन हम सबों का एक ही नाम है, हम विश्वासी हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ना पहला टप्पा या पहली बात देखा जाए तो हम सभी जन परमेश्वर के संतान हैं, और उसके बाद हम विश्वासी बनते हैं। यहाँ पर एक घटना को हम देखेंगे कि किस प्रकार से विश्वास की भरपूरी और विश्वास की घटी का परिणाम क्या होता है। इस घटना के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन के हर एक टप्पे और हर एक बातों में परमेश्वर विश्वास चाहता है। विश्वास के द्वारा ही हम आशीषित होंगे, विश्वास के द्वारा ही हमारा परिवार आशीर्वादित होगा, विश्वास के द्वारा ही हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ पर गिनती इसका 13वें अध्याय से और 14वें अध्याय से कुछ घटना को हम देखेंगे, और उस घटना के द्वारा हम परमेश्वर हमसे बातें करेगा। ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ बाइबल की, ये कोई नई नहीं है। आप में से अधिकतरता से इस बात से वाकिफ होंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, परमेश्वर ने इज़राइलियों को, अपने लोगों को मिस्र से छुड़ाया और कनान की ओर वो ले चला, और परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत चमत्कार किए। वो मिस्र में ही अपने आप में 10 बड़े अद्भुत काम परमेश्वर ने किए। 10 बड़ी विपत्तियां मिस्र में लाई। दूसरे शब्दों में 10 बहुत ही बड़े चमत्कार करते हुए परमेश्वर ने इज़राइलियों को उस मिस्र की गुलामी में से छुड़ाया। और जब परमेश्वर उनको ले चल रहा था, परमेश्वर एक स्थान पर, जहां पर इस प्रकार से बताया गया है 13वें अध्याय में, परमेश्वर ने कहा, 13वां अध्याय का पहला वचन हम देखते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूं, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, और वे उनके पितरों के प्रति गोत्र में के एक एक प्रधान पुरुष हो। परमेश्वर ने 12 भेदियों को भेजा, और साधारण लोगों को नहीं, जो गोत्र थे, हम जानते हैं सारे गोत्रों में से 12 गोत्रों में से 12 लोगों को परमेश्वर ने वहां पर भेजा। और प्रभु का वचन कहता है कि हर एक गोत्र का जो प्रधान था वो वहां पर गए, और परमेश्वर ने जाने के लिए बोला था। और 4 वचन से यदि हम आगे देखें तो वो सारे प्रधानों के नाम लिखे हुए हैं, हर एक गोत्र का जो प्रधान है। मेरा सवाल आपसे यह है कि परमेश्वर क्यों चाहता था कि वे जाकर पहला भेद ले आए या उस देश को देखकर आए, जबकि परमेश्वर का वायदा हाँ और आमीन है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं कहता। परमेश्वर ने उनसे कहा, मिस्र से निकलने से समय ही परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुमको गुलामी से छुड़ाऊंगा, और ऐसे देश में जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, भरपूरी का देश, वहां पर मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। तो इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर जो कहता है वो करता है। जब परमेश्वर ने पहले से ही कह दिया कि मैं तुम्हें उस देश में ले जाऊंगा, यहां पर गिनती के 13वें अध्याय में परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहा है कि तुम जाओ और भेद ले आओ, देख कर आओ? व्हाट डज इट मीन? याचा अर्थ काय आहे बरं?
मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं, हमारे जीवन में वो बरकत और आशीष आने से भी पहले उन बरकतों को देखना है। सब जन कहें हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जरा कल्पना करें परमेश्वर की सोच और परमेश्वर का विचार कैसा है। तुमच्या आणि माझ्या जीवनात तो आशीर्वाद आपल्याला प्राप्त व्हायच्या आधीच देवाची इच्छा आहे की तुम्ही आणि मी आपण तो आशीर्वाद पहिल्यानेच पाहावा। हालेलुया। और परमेश्वर उसकी उत्सुकता जरा देखो, परमेश्वर की उत्सुकता कैसी है। परमेश्वर का वायदा सच्चा है, परमेश्वर झूठ नहीं कहता, परमेश्वर मनुष्य नहीं है। वो जो उसने जो कहा है वो जरूर पूरा करता है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें कनान में ले जाऊंगा, हाँ वो जरूर कनान में ले जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं, शक नहीं। लेकिन फिर क्यों परमेश्वर ने कहा कि जाओ और देखो। परमेश्वर चाहता है कि आपके और मेरे जीवन में वो आशीष आने से भी पहले विश्वास से उसे देख ले। हालेलुया। उस बातों को जान ले, देख ले पूर्णता से। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर कितना उत्सुक है इस विषय में। हम जानते हैं यहाँ पर बहुत सारे पालक वर्ग होंगे, माता पिता। आपको बच्चों के लिए जो भी आप करते हो वो उत्तम करते हैं, बेहतर करते हैं, और बेहतर बातों को उनके लिए आपने आयोजित किया है, रखा हुआ है, और आप चाहते हैं कि उसकी एक झलक यानी वो समझे, वो बच्चा आपका समझे कि आपने क्या उनके लिए योजना रखी है या कितना आशीर्वाद है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है उनको 16 वचन से हम पढ़ेंगे, 17 वचन। यस यस प्लीज। जिन पुरुषों को मूसा ने देश का भेद लेने के लिए भेजा था उनके नाम यही है, और नून के पुत्र होशे का नाम उसने यहोशू रखा। 17 या कंटिन्यू। उनको कनान देश के भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा इधर से अर्थात दक्षिण देश होकर जाओ, और पहाड़ी देश में जाकर उस देश को देख लो कि कैसा है। परमेश्वर ने कहा उस देश को देख लो कि कैसा है। परमेश्वर चाहता कि यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई और हर एक बहन, परमेश्वर ने जो आपके लिए आशीर्वादों को रखा है उस आशीर्वादों को आपके पास मिलने से भी पहले उसको देख लेना है। हालेलुया, हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और उसमें बसे हुए लोगों को भी देखो कि वे बलवान है या निर्बल, और वे उन लोगों को भी देख लो कि वे बलवान हैं या निर्बल हैं, थोड़े हैं या बहुत, थोड़े हैं या बहुत है। और जिस देश में वे बसे हुए हैं सो कैसा है। वो देश जिसमें वे लोग बसे हुए हैं वो कैसा है, अच्छा या बुरा, वो अच्छा है या बुरा है। और वे कैसी कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और वो कैसी बस्तियों में बसे हुए हैं, और तंबुओं में रहते हैं या गढ़ किलों में रहते हैं। वो तंबू में रहते हैं या गढ़ अथवा किलों में रहते हैं। 20। और वह देश कैसा है, उपजाऊ है या बंजर है। वो देश कैसा है तुम देखो, उपजाऊ है या बंजर है, और उसमें वृक्ष है या नहीं, उसमें वृक्ष है कि नहीं। और तुम हियाव बांधे चलो और उस देश की उपज में से कुछ लेते भी आना। सब जन कहें हालेलुया। मेरे प्रियो, इस बात को वापस मैं कहना चाहूंगा कि आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर उन आशीषों को भौतिक रूप से, आत्मिक रूप से, प्रकट रूप से देने से पहले परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उस आशीषों को देखना। परमेश्वर का हृदय और मन इस बात को जरा देखे। परमेश्वर झूठा नहीं है, परमेश्वर तड़पाने वाला नहीं है कि हाँ परमेश्वर ने तो कहा था लेकिन वो दे नहीं पाया या नहीं देगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर झूठा नहीं, वो सच्चा है। ये वचन या ये घटना इस बात का सबूत है। परमेश्वर कहता है जाओ और भेद ले आओ, देखो कि वो देश कैसा है। इजराइली कनान देश को हासिल करने से पहले वो कनान देश कैसा था। बाय द वे आपको जानता है 7 प्रकार की पीढ़ियां, मतलब वहां पर जातियां रहती थी, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो देश कैसा है, भरपूरी का है या कमी घटी का है, वहां के लोग कैसे हैं, वो देश कैसा बसा हुआ, उसमें बस्तियां हैं, तंबू में रहते हैं या गढ़वाले नगर या किलों में रहते हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि उन आशीर्वादों को देख लेना। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखना परमेश्वर ने और एक बात कही थी कि जब तुम वहां पर जाओगे तो उनके जैसे काम नहीं करना। इसका मतलब क्या है, उस देश में रहने वाले लोग धूर्त थे, बुरे थे, व्यभिचारी थे, गलत काम करने वाले थे, पापी थे, अधर्मी थे और दुष्ट काम करते थे। और लेकिन वो देश कैसा था, वो देश हरा भरा था,
भरपूरी का था। कई बार हम दुष्टों को जब देखते हैं तो बहुत ही फ्लरिश होते हैं, दुष्ट बहुत ही है ना बढ़ते, और हमको थोड़ा सा अजीब सा लगता कि मैं तो सही मार्ग पर हूँ, मैं तो परमेश्वर के भक्ति में हूँ, मैं धार्मिकता में हूँ, पवित्रता में हूँ, लेकिन ये लोग जो हैं इतनी दुष्टता करके कैसे क्या बढ़ रहे हैं। इस बात का जवाब भी इसी में है कि परमेश्वर ने अधर्मियों के धन को, आशीषों को धर्मियों के लिए रखा है। हालेलुया। भजन संहिता में साफ साफ लिखा है कि अधर्मी जो है वो पेड़ के समान, वो बहुत ही हरा भरा अधर्मी को मैंने देखा, लेकिन बाद में उस मार्ग से मैंने गुजरा तो वहां पर उसका पता ही नहीं था, अतः पता ही नहीं चला। तो मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि तो दुष्ट के कारण मत कुड़। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उन आशीषों को देख ले। हालेलुया। समय के पहले उन आशीर्वादों को देख लेना है जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखा है। यीशु मसीह ने बहुत ही बड़ा दाम उस कलवारी के क्रूस पर चुकाया है, और उसकी आशीष जो है, भरपूरी की आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। जो भी आशीषें हम चाहते हैं, भौतिक आशीषें, आत्मिक आशीषें, आर्थिक आशीषें, मानसिक आशीषें, हर एक बात, सामाजिक आशीषें, पारिवारिक आशीषें, हर एक बातों के आशीर्वाद भरपूरी से परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। आइए हम आगे बढ़े, और प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा जाओ और देखो और फिर लौट आना। और 25वें वचन में लिखा है कि वे 40 दिनों तक वे लौट कर आए। 40 दिन लगे, है ना। वो गए और पूरा देश भर घूम के आए। और वो देश कैसा था, उन्होंने वापस लौट कर जो है संदेश अपने लोगों के बीच में वो ले आए। और परमेश्वर का वचन कहता है, 26वां वचन पढ़ें। और पारान जंगल के कादेश नाम स्थान में मूसा और हारून और इजरायलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे, और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया, और उस देश के फल उनको दिखाए। संदेशा दिया, उनके फलों को भी दिखाया, और बहुत ही वो आशीर्वादित था। 27 वचन कहता है, उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और उसकी उपज में से यही है। और हम जानते हैं बहुत ही उत्तम बातों को ले आए। यहाँ के अंगूर का गुच्छा हो सकता है कि 1 या 2 किलो हो, लेकिन वहां पर एक अंगूर का गुच्छा 2 जन ने उठाया। तो इसकी कल्पना करे कि वो देश कितना हरा भरा, या परमेश्वर जो हमें देने वाली आशीष है वो कितनी भरपूरी के है, कितनी आशीर्वाद की है। बाय द वे, परमेश्वर का दिल और मन हम ही पर लगा है। दूसरे शब्दों में, हर एक मानव जाति पर परमेश्वर का हृदय लगा है। और परमेश्वर के पास यदि हमारे लिए कुछ है तो वो क्या है। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, तो बनाने के बाद परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि अरे इसको तो मैंने बना दिया, अब इसको भूख लग रही तो कुछ खाने का इंतजाम करना पड़ेगा, फिर इसको शेल्टर चाहिए, फिर उसको रहने का जगह देना पड़ेगा, फिर इसको कपड़ों की भी ज़रूरत है तो कपड़े देना पड़ेगा ना। अरे इसको तो ये चाहिए, वो चाहिए, इसको तो नींद चाहिए तो रात को भी बनाना पड़ेगा तभी नींद आएगी। नहीं प्रियो, आदम और हव्वा को बनाने से भी पहले मनुष्य के लिए जो भी कुछ चाहिए परमेश्वर ने पहले से ही मुहैया कराया था। हालेलुया। परमेश्वर ने, जरा कल्पना करे, मनुष्य को बनाने से भी पहले मनुष्य को जो भी कुछ चाहिए वो सारी वस्तुएं परमेश्वर ने निर्माण की। और इसलिए परमेश्वर आशीषों को देने वाला खुदावंत, इस बात को ना भूले। हालेलुया। उसके वो नमूना था, वो अंगूर का गुच्छा, और जो उन्होंने अनार लाए थे, अंजीर लाए थे और दाख के गुच्छे, ये चिन्ह था कि वो देश या वो आशीर्वाद जो परमेश्वर उनको देने वाला है, कितना बड़ा आशीर्वाद है। हालेलुया। अपने बगल वाले से बोले, परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी आशीषों को रखा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कंजूस नहीं है। हालेलुया। कई बार हम अपने जीवन में या अपने काम में, व्यवसाय में या पारिवारिक स्थिति में हम बहुत ही जूझते हैं, और ऐसी हालात में बहुत सारे सवाल हमारे अंदर उठते हैं। लेकिन नहीं, मैं शाम के समय परमेश्वर ने मुझे इस बात को बताने के लिए भेजा है कि आपका और मेरा खुदावंद भरपूरी का परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और इसलिए वो भरपूरी से ही हर एक बातों को देता। उसने अपनी पूरी जान, अपना प्राण ही दे दिया। अगर आपके फैक्ट्री में कोई गलत करता है तो आप क्या करोगे? आपके फैक्ट्री में कोई चोरी कर रहा है, आपने मोबाइल में देख लिया, कैमरे में देख लिया, आप क्या करोगे? जाकर उससे प्रेम करोगे या लाफा मारोगे? दो,
आउट, बोलेंगे निकलो यहां से, आज से तुम्हारा काम बंद। तो जरा कल्पना करें, इस दुनिया में आप और मैं हम रहते हुए हम कितने अधर्म में थे, अपराधों में थे, बुराई में थे, दुष्टता में थे, और परमेश्वर इन सारी बातों को देख रहा था। वचन में लिखा है परमेश्वर स्वर्ग और स्वर्ग की महिमा को छोड़कर वो इस धरती पर आया, पृथ्वी पर आया। क्यों? दंड देने के लिए नहीं, दंड लेने के लिए वो आया। हालेलुया! उसका कितना अद्भुत प्रेम है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपको और मेरा दंड ही खुद पर उसने ले लिया, तो क्या वो आशीष नहीं देगा? क्या वो बरकत नहीं देगा? क्या वो आपको अच्छा काम नहीं देगा? क्या आपके बिजनेस को नहीं बढ़ाएगा? क्या परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा नहीं देगा? हर एक बातें मसीह यीशु में हाँ और आमीन है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। यहां पर हम देखते हैं ये लोग गए और 1-2 दिन नहीं 40 दिन लगे ये लोग जाने और आने में और घूमने और देखने में और सारा लुत्फ उठाने में और सारी बातों को उन्होंने देखा। वचन में लिखा है यीशु मसीह ने पहले से ही कहा था, दूध और मधु की धाराएं बहती है। जब मैं विश्वास में नया था, जब मैंने इस वचन को पढ़ा, मैंने सोचा अच्छा सचमुच दूध बह रहा है क्या, वहां पर मध बह रहा है क्या? वो बाद में पता चला अच्छा ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ही उपजाऊ, बहुत ही हरा भरा, बहुत ही फ्लरिश, जैसा जैसे भी आप कल्पना कर सकें। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है 28 वचन में लिखा है परंतु, सब जन बोलो परंतु। हाँ, यही तो सब गड़बड़ है। उन्होंने कहा परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। अब जरा इन बातों को देखो जो वो कह रहे हैं। हाँ, आपने जो बोला सच है, आशीष है, भरपूरी है, सब है, लेकिन परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और नगर गढ़ वाले हैं और बड़े हैं। फिर हमने वहां पर अनाक वंशियों को भी देखा, दक्षिण में अमालेकी, और ये सारी बातों को बता रहे हैं। और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही भयंकर वहां के लोग हैं। 31वां वचन पढ़ें। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, हाँ, क्योंकि वे हमसे बलवान है। मेरे प्रियो, यहां पर आशीषों को देखा, वे गए, वायदा जो मिलने वाला था उन बातों को देखा, लेकिन यहां पर उनकी बोली भाषा को देखो। यहां पर वो कहता है कि उन लोगों ऊपर चढ़ाई करने का ताकत हम में नहीं है, वे लोग बलवान हैं। उन्होंने इसराइल, प्लीज ध्यान से सुने 32वां वचन, उन्होंने इसराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की। माय गॉड, उन्होंने निंदा की। और वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। जितने पुरुष हमने उसे देखे वह सब के सब बड़े डील डोल के हैं। फिर वहां पर अनाकवंशी नपिली को देखा और उनकी नजर में हम टिड्डी के समान हैं। हेलो, अरे अब तक तो अच्छा सब बोल रहे थे, क्या हुआ अचानक? सब जन बोले परंतु। मैंने शुरुआत में ही बताया था प्रियो, पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे ये कहना चाहता है शाम के समय, हाँ हम संसार में रह रहे हैं, हम इस उल्लासनगर में रहते हैं, हाँ, लेकिन हम उस उल्लासनगर के नहीं है। हालेलुया। हम मुंबई महाराष्ट्र भारत के नहीं, हम भारत के मतलब मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, यस वी आर इंडियन ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ का कानून, यहाँ का जो रीति रिवाज या यहाँ के जो है ना वो बातें हम पर लागू नहीं होते, क्योंकि हम स्वर्ग के हैं और इसलिए स्वर्ग ही का कानून हम पर लागू होता है। यहां पर इन्होंने झूठ बोला था क्या, मैं पूछना चाहता हूं आपसे। हेलो, ये लोगों ने जो कहा 28 वचन से आगे, क्या इन्होंने झूठ बोला? नहीं, इन्होंने सच ही बोला था, लेकिन वायदा नहीं बोला। ये डिफरेंस है। हेलो, सच में है ना, ये जो हकीकत है, सच नहीं, हकीकत इन्होंने बोला। हकीकत में और सच में, सत्य में फर्क है। हकीकत क्या थी जो उन्होंने बोला, लेकिन सत्य क्या है? सत्य यह है कि परमेश्वर ने पहले से ही वो देश उनको दे दिया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में जो भी संकटों का सामना आप करते हो, कठिनाइयों का सामना करते हैं, जो बातें आपके सामने पहाड़ के जैसे खड़ी होती है, जो बातें आपके सामने उस यरीहो की दीवार के साथ जैसे खड़ी होती है, लेकिन हकीकत या वास्तविकता या सत्य यह है कि परमेश्वर उन बातों को पहले से आपको दे दिया है। सब जन कहें हालेलुया। तो फिर समस्या क्या है? आपको और मुझको परमेश्वर की नजर होना जरूरी है। यहां पर उसका जो परिणाम है बहुत भयंकर है, मुझे आपको बताने दो।
परमेश्वर का वचन 14वें अध्याय में लिखा है, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। हेलो, आप और मैं हम क्या संदेश लिए चलते हैं? क्या हम लोगों का विश्वास बढ़ाते हैं या लोगों के विश्वास को हम घटाते हैं? क्या हम लोगों का हौसला बढ़ाते हैं या लोगों का हौसला हम घटा रहे हैं? क्या हम लोगों का आधार देते हैं लोगों का मन को तोड़ रहे हैं? क्या हम लोगों के प्रभु के पास ला रहे हैं या परमेश्वर से दूर ले जा रहे हैं? ये आपका और मेरा रवैया, आपका और मेरा विश्वास, आप और मेरी बोली भाषा पर निर्भर है। हालेलुया, सब जन कहें हालेलुया। मेरे प्रियो, इस रात का समय पवित्र आत्मा आपको हौसला देना चाहता है कि परमेश्वर ने जो आपको वायदे दिए वो सच हैं। कई लोग यहाँ पर है ना, आपके मन टूटा हुआ होगा और आप सोचते होंगे ये कब तक चलता रहेगा। मैंने प्रार्थना की, मैंने 2 महीने प्रार्थना की, मैंने 6 महीने प्रार्थना की, मैंने 2 साल प्रार्थना की, अब तक मैं प्रार्थना ही कर रही हूँ, प्रार्थना ही कर रहा हूँ, वो विषय अब तक नहीं हुआ। लेकिन मुझे आपको बताने दो, जिसने वायदा किया है वो सच्चा खुदावंत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक गीत इस प्रकार से जो 28वें व्यवस्था विवरण जो 28वां अध्याय आशीष का उस पर आधारित है, और वो गीत ऐसा है। वायदा जिसने किया है वो सच्चा है खुदा, वायदा वो करेगा पूरा आज के दिन में। वायदा जिसने किया है वो सच्चा है खुदा, वायदा वो करेगा पूरा आज के दिन में। पूछ नहीं मस्तक ठहराएगा, नीचे नहीं ऊपर उठाएगा। पूछ नहीं मस्तक ठहराएगा, नीचे नहीं ऊपर उठाएगा। वायदा जिसने किया है वो सच्चा है खुदा, वायदा वो करेगा पूरा आज के दिन में। वायदा जिसने किया है वो सच्चा है खुदा, वायदा वो करेगा पूरा आज के दिन में। सब जन कहें हालेलुया। अपने बगल वाले से बोलो, क्या परमेश्वर ने आपको वायदा दिया है? तर मग काय होणार आहे? नक्कीच परमेश्वर त्या अभिवचनाला पूर्ण केल्याशिवाय राहणार नाही। हालेलुया। निश्चयता से परमेश्वर उन वायदों को, उन वचनों को जरूर पूरा करेगा। लेकिन यहां पर इन बातों को हम देखते हैं, जैसे ही देखिए, ये साधारण लोग नहीं थे, ये प्रधान थे। सारे गोत्रों के एक एक गोत्र का एक एक प्रधान था। तो ये सारे प्रधान हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि अरे वहां पर सब ठीक तो है, लेकिन ऐसा है वैसा। जितना हर एक शब्द जो बोलते गए वे लोगों का मन उन्होंने तोड़ा, लोगों के विश्वास में खलल पैदा की, लोगों के हौसले को तोड़ा, लोगों में अविश्वास को ले आया, परमेश्वर के विरोध में उन्होंने लोगों को भड़काया। मेरे प्रियो, आप और मैं, हम जो है लोगों से जब बात करते हैं, अपने परिवार से जब बात करते हैं, अपने पति से जब बात करते हैं, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से जब बात करते हैं, तो बहुत ही सतर्कता से बात करना है। हम विश्वासी है, केवल विश्वासी की बातों को हम बोलेंगे। हालेलुया। चारों तरफ नकारात्मकता है। जैसे ही हम बाहर जाएंगे, पूरा जग जो है नकारात्मक बातों से भरा हुआ है, नेगेटिविटी से भरा हुआ है। लेकिन आप में ऐसा नहीं है। हालेलुया। और इस रात के समय पवित्र आत्मा आपसे और मुझसे यही कह रहा है कि वो कहता है हम हटकर हैं। हम परमेश्वर आपसे और मुझसे पूछता कि क्या हम भीड़ में एक हैं या भीड़ में हटकर है। हेलो, हम भीड़ में ही हैं, लेकिन क्या हम भीड़ में सबसे हटकर, सबसे अलग है, या भीड़ के बीच में हम एक हैं? भीड़ जैसा इस तरफ जा रही है भीड़, तो मैं भी उसी तरफ जाऊंगा, उस तरफ जा रही है तो मैं भी उस तरफ ही जाऊंगा। नहीं प्रियो, आप और मैं, हम अलग है, हम हटकर है। हालेलुया। सब जन कहें हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, रात भर लोग रोने लगे और इस्राएली मूसा और हारून के पर बुड़बुड़ाने लगे, और मंडली ने उनसे कहा, भला देखे, आप उनके वर्ड्स को देखिए, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते। व्हाट डज इट मीन? उनके अंदर ये विश्वास, अब पहला विश्वास, अब अविश्वास आया, दूसरा विश्वास, नकारात्मकता का विश्वास। क्या विश्वास है? अगर हम आगे जाएंगे तो मरेंगे, कनान में जाने से अच्छा उधर ही मरते तो अच्छा होता है, ऐसा वो बोल रहे हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं? और ओके, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। तीसरा वचन पढ़िए, तीसरा वचन। और यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? क्यों वो ऐसा करना चाहता? आगे, हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे,
क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? आपको समझ में आ रहा है कितनी भयंकरता की बात है? इस सियोन की यात्रा में, इस जंगल की यात्रा में, इस स्वर्ग की यात्रा में, इस कनान की यात्रा में आप और मैं हैं। हाँ, ये पुराना नियम है, हाँ ये इस्राएली लोग कनान के ओर जा रहे थे, लेकिन आप और मैं, हम भी इसी यात्रा में हैं। और इस यात्रा में जाते हुए बहुत सारे गड़बड़ी और बहुत सारे मन को तोड़ने वाली बात है, और बहुत सारा नजारा जो है वो अलग सा दिखता है, लेकिन वो झूठ है। अपने बगल वाले से बोलो, वो जो दिखता है वो झूठ है। हाँ, शैतान इंद्रियाओं में खेलता है, पता है? उसके खेलने की जगह हमारी इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियां, कितनी इंद्रियां होते हैं? 5 सेंसेस। हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना, हमारा स्पर्श, हमारा सूंघना, ये 5 इंद्रियों में वो खेलता है। और इसलिए उसमें गौर करना, ध्यान देना जरूरी है। और इसलिए जब आप और मैं सियोन की यात्रा में हैं, याद रखना हम अकेले नहीं है। हालेलुया। जिसने वादा किया वो हमारे साथ है, वो जरूर पूरा करेगा। और इसलिए परमेश्वर ने यहां पर मुझे इसलिए भेजा, इस बात को बताने के लिए कि आप हिम्मत बांधो, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर का वायदा आपके साथ है। उसने बोला है तो वो जरूर करेगा। जरूर चंगाई मिलेगी, जरूर वो बंद द्वार खोल जाएंगे, और जरूर वो प्रमोशन मिलेगा, जरूर वो क्लाइंट्स आएंगे। हालेलुया। जरूर जो पैसा अटका पड़ा है वो जरूर आएगा। जरूर आपका परिवार का हर एक सदस्य उद्धार पाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने नहीं, परमेश्वर ने ऐसा कहा है। हालेलुया। और गीतकार इस प्रकार से गाता है, सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तेरे साथ है सदा। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तेरे साथ है सदा। सियोन के सफर में मेरे मन व्याकुल न होना कभी। सज्जन कहें हालेलुया। हाँ, चारों तरफ संसार और शैतान चारों तरफ से जो है बमबारी करेगा, यानी वो नकारात्मक बातें और दुख और मुसीबतें, और भविष्य में क्या होगा, और इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये क्या, वो बहुत सारे सवालों को उठाएगा। लेकिन सारी हालातों में आपकी और मेरी नजरें केवल और केवल परमेश्वर की ओर होना जरूरी है, वायदों की ओर होना जरूरी है, विश्वास की ओर होना जरूरी है। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता, देखिए ये होमवर्क है, आप घर पे जाके 14वां अध्याय पढ़ना है। और मैं आपसे कहता हूं, इतना भयंकर उसका परिणाम था जिन्होंने नेगेटिव जो बातों को फैलाया। आप और मैं, हम सुसमाचार फैलाने वाले लोग हैं। सब जन बोलिए सुसमाचार। दूसरे शब्दों में क्या है? खुशखबरी। हालेलुया। वो दुनिया में अलग अलग खबर है, लेकिन आपके और मेरे पास क्या है? खुशखबरी है। हालेलुया। और वो क्या है? यीशु मसीह संसार में आया, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी, यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा किया है। हालेलुया। वचन में लिखा, जो कोई मेरे पास आता है मैं उसको दूर नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितना अद्भुत है। आइए इस घटना में आगे बढ़े। और प्रभु का वचन कहता है कि उन लोगों ने क्या बोला, अरे एक काम करते हैं, अभी भी देर नहीं हो, वापस चलो, वापस मिस्र में चलो। देखिए इतनी भयंकर, तो उन्होंने कहा कि वहीं पर मर जाते अच्छा होता। और देखो प्रेडिक्ट भी कर दिया, हमारी स्त्रियां बाल बच्चे लूट में चले जाएंगे, मिस्र देश में लौट जाओ। हम पर कोई प्रधान, 4वां वचन में लिखा है, किसी को नेता बनाओ, मतलब लीडर बना दो। मूसा योग्य नहीं। इसका मतलब क्या है? उन्होंने लीडरशिप को तुच्छ जाना, उन्होंने परमेश्वर की योजना को तुच्छ जाना। मेरे प्रियो, अपने बगल वाले से बोलो, आप सही जगह पर आए हो। अपने बगल वाले से बोलो, आते रहो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। Yeah, this is a perfect place God has kept for you and me, beloved. परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए इस जगह जो रखा बहुत ही सही है। परमेश्वर के दास, परमेश्वर के चुने हुए अभिषिक्त बिल्कुल सही है, याद रखना। हालेलुया। परमेश्वर अपने चुनाव में गलती नहीं करता। हेलो, हाँ, वो परमेश्वर है, वो कुछ करके अरे मैंने ऐसा नहीं कहेगा। His plans are very perfect plans. हालेलुया। उसकी योजना में कभी गड़बड़ी नहीं होती। वो दिखने में ऐसा हमको लगता कि गड़बड़ी है। अरे जब संदेशा भेजा गया कि तू जिससे प्रेम करता वो बीमार है, आजा, यीशु मसीह गए? नहीं गए।
तो वो दिखने में ऐसा लगता कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। अब इस गांव में जब यीशु मसीह आते थे तो यहीं पे तो आते थे, हमारे घर ही पे तो आते थे। अब जब जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है और यीशु मसीह को संदेशा भेजा गया, तभी भी यीशु मसीह नहीं आ रहे। तो कई बार ऐसी जब घटनाएं होती हैं हमारे मन में सवाल उठने लगते हैं और शैतान तो पहले ही से है और वो तैयार है कि आपके अंदर वो नकारात्मकता को बढ़ा दे। अब लोग आकर बोल रहे हैं, हेलो मरियम क्या हुआ, मार्था क्या हुआ, अरे तुम्हारे ही घर पे तो आता था ना यीशु मसीह, अब जब जरूरत पड़े आप कहाँ गया तुम्हारा यीशु, अब क्या हुआ तुम्हारे विश्वास का, अब क्या हुआ हालेलुया का क्या हुआ, अब तुम्हारे घर से आवाज भजन का आवाज आता था, अब क्या हुआ। बहुत सारी परिस्थिति, बहुत सारे रिश्तेदार या ऐसे लोग हमको ताना मारते हैं और बहुत सारे ऐसे हालात आती है, बहुत ही गड़बड़ी की हालात आती है, हम बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं और हम हमारे अंदर सवाल उठते हैं, यस लॉर्ड ये लोग बोल रहे हैं एक हिसाब से सही मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे सबसे अधिक अभी आपके अभी जरूरत है खुदा। अगर आपको आना है तो अभी आइए, बाद में आकर कुछ फायदा नहीं होने वाला। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हालेलुया, परमेश्वर अपने समय का पक्का है, परमेश्वर की योजना अटल है, वो जो करता है वो खुद जानता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उसे मैं जानता हूं। यिर्मयाह में खुदावंद कहता है मला माहिती आहे, तुम्हाला माहित नसेल पण मला ठाऊक आहे, मी जे करते ते मला माहिती आहे। हालेलुया। खूप साऱ्या वेळेस आपण म्हणतो देवा तुला माहित नाही, मी सांगते तू ऐक। कई बार हम बोलते नहीं प्रभु आपको पता नहीं क्या हालत, मैं बताती हूँ, मैं बता रहा हूँ आप सुनो। लेकिन परमेश्वर कहता है जो कल्पनाएं मैं करता हूँ उसे मैं जानता हूँ, वो दिखने में हानि में है, इसलिए हम बोलते हैं अरे ये हानि है, लॉस हो रहा है, दिस एंड दैट। परमेश्वर कहता है नहीं, वो हानि की नहीं, वो लाभ की है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर क्या बात कर रहा है, अभी बीमार है, अभी आएगा, अभी आप आएंगे तो बच जाएगा, नहीं तो फिर कहानी खत्म। और यीशु ने कहा हाँ मैं वही चाहता हूँ। हालेलुया। याद रखना कई बातें आपको और मेरे हाथ से चली जाती है, सोच से चली जाती है, उस समय चला जाता है और हम कहता है नहीं उस विषय के बारे में प्लीज बात मत करो, अब वो गया, वो समय गया, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। नहीं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं। वचन में लिखा है वो आया, लेकिन कब आया, सब कुछ खत्म होने के बाद में। ये हमारी नज़र में, लोगों के नज़र में, पूरे गांव भर की नज़र में, इवन मार्था और मरियम ने भी सोचा कि सब खत्म हो गया, लेकिन नहीं, यीशु ने आया और क्या हुआ ना, किसी ने कहा कि जब मार्था मिलने गई तो ना और फिर मरियम को बताया गया कि गुरु है और तुझसे मिलना चाहता है। आप जानते हैं उस घटना में लिखा है मार्था उठकर दौड़ने लगी और लोगों ने सोचा अरे इतना दुख, वापस वो कब्र पे जा रही। आपको पता है मरियम जब यीशु से मिलने जा रही थी तो बीच में क्या था, बीच में घटना क्या थी, बीच में वो कब्र थी। हेलो, जब मरियम यीशु मसीह से मुलाकात करने जा रही थी, वो जो यात्रा, वो जो रास्ता था, बीच में क्या थी, वो कब्र थी। और कब्र है ना, वो चिल्ला कर कह रही थी बस लय झाला था, बस झाला, बस हो गया, तुम्हारे विश्वास का कुछ फायदा नहीं है, तुम्हारा है ना, तुम्हारी प्रार्थना का कुछ फायदा नहीं है। वो सबूत था कि तेरा भाई अब मर चुका है, अब मत जा, अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन याद रखो मरियम का विश्वास, मरियम का प्रेम, हालेलुया। मेरे प्रियो, अंतिम दिनों में जब आप और मैं विश्वास से भर जाएंगे तो आना बहुत ही अद्भुत काम परमेश्वर करेगा। वचन में लिखा है हम जो सोच नहीं सकते, जिन बातों को आंखों ने नहीं देखा, जिन बातों को कानों ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में विचारों में नहीं, ऐसी बातें जो उससे प्रेम करते हैं उन लोगों के लिए परमेश्वर ने ऐसे रखी है। हालेलुया। मरियम यीशु से प्रेम करती थी, वो कब्र चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है बस कर, वापस लौट कर जा, लेकिन मरियम ने उस बात को तोड़कर नहीं, मैं मेरे प्रेमी से मिलने जाऊंगी, और वो गई और उसका नतीजा हम जानते हैं क्या हुआ। हालेलुया। वापस वो भाई उन्होंने जिंदा पाया। सब जन कहें हालेलुया। जोर से तालियों को बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। ग्लोरी टू गॉड, एक्सॉल्ट द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद महाराजा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ग्लोरी जीसस। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है इन्होंने नकारात्मकता की मानो लड़ी लगा दी और बहुत नकारात्मकता की बातें बोली। और परमेश्वर का वचन कहता है, हम आगे बढ़ेंगे और बीच में हम जानते हैं मूसा ने विनती की, परमेश्वर ने मूसा से कहा देखिए ये बहुत ही अद्भुत बात है। इसके पहले भी एक बार ऐसे ही हुआ था जब उन्होंने बछड़ा बना और वो इस प्रकार से कर रहे थे, जबकि मूसा कहां पर था। इस बात को देखिए, ये जो घटना है ना, निर्गमन, व्यवस्था विवरण, ये जो मतलब इजराइल की घटना बराबर आपसे और मुझसे सटीकता से बैठती है।
क्योंकि हम भी उस यात्रा में हैं। वो लोग मिस्र से कनान की यात्रा में थे, हम भी पृथ्वी से स्वर्ग की यात्रा में हैं। तो ऐसे हालातों में टप्पे टप्पे पर बहुत सारी ऐसी घटना होगी। आपको और मुझको वचन में स्थिर रहना है, मसीह के प्रेम में स्थिर रहना है, विश्वास में स्थिर रहना और बढ़ते जाना है। हालेलुया। मूसा जब पहाड़ पर था, मूसा परमेश्वर से उन वचनों को पा रहा है, योजनाओं को पा रहा है, आज्ञाओं को पा रहा है। और लेकिन यहां पर नीचे लोग बोलते हैं अरे मूसा का क्या हो, पता नहीं बाबा, ज्यादा दिन हो गया, वो गया लगता है, वो अब दूसरा किसी को ढूंढो। तभी भी हम जानते हैं मूसा ने लोगों के लिए विनती की, प्रार्थना की क्षमा करने के लिए। मूसा ने कहा मेरा नाम कट करो मांगता जीवन की किताब से, लेकिन है ना इन पर प्रभु तो दया कर। सेम थिंग यहां पर हुई। 14वां अध्याय 11 वचन से हम आगे पढ़ते हैं। और परमेश्वर ने कहा तू हट, मैं इनको भस्म कर दूंगा, ये लोग हटीले लोग हैं, और मैं तेरे द्वारा नई जाति को उत्पन्न करूंगा, नया वंशज। आप और मैं होते तो क्या कहते हैं, हाँ प्रभु गुड आइडिया। ये लोग हमेशा तकलीफ देते हैं, हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं, अरे तो पत्थर लेके मेरे को मार रहे हैं बाबा, ये आपकी आइडिया मुझे अच्छी लगी, ऐसा ही करो। नहीं, देखिए है ना, ये सच्चे अगुवों का चिन्ह यहां पर देखे। सबसे कठिन सेवा क्या है आपको पता है? बहुत सारी सेवा, सबसे कठिन सेवा क्या है? पासबानी की सेवा सबसे कठिन है। पासबान जो है, यहां पर हमारे पासबान, आप में से हर एक जनों का मानो वो उत्तरदायित्व है, मतलब यहां से लेकर आपको स्वर्ग तक पहुंचाने का पूरा जिम्मेदारी उनकी है। इतना बोझ, इतना ना, हर एक जन के बारे में उनके अंदर वो बोझ, वो चाहत, वो तड़प। जब आपकी उन्नति होना, आपकी सफलता होना, आप आशीषित रहना, आप चंगाई में रहना, आप बढ़ते जाना, यही एक चाहत प्रभु के दास की है। इसका चिन्ह यहां पर, उसका उदाहरण देखते हैं। मूसा ने कहा नहीं प्रभु ऐसा मत कर, और उसने विनती की, उसने प्रार्थना की, मध्यस्थी की प्रार्थना। हालेलुया। यहां पर यह विषय अलग आता है, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन मध्यस्थी की प्रार्थना बहुत बड़ा काम करती है, याद रखिए। और इसलिए परमेश्वर आपको और मुझको भी हमें बुलाता कि हम मध्यस्थी की प्रार्थना करें। हमारा उद्धार हुआ ये काफ़ी नहीं है, और भाई बहन बाकी हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, हमारा नगर शहर, और इसलिए हम प्रार्थना करना ज़रूरी है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। और प्रभु का वचन कहता है, और उन्होंने क्या किया? परमेश्वर ने कहा ठीक है, तूने जो कहा मैं, ठीक है, मैं मान लेता हूं। 20वां वचन पढ़िए, 14वां अध्याय 20वां वचन। यस, यहोवा ने कहा तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूं, परंतु मेरे जीवन की शपथ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। परमेश्वर ने कहा तेरी विनती के मुताबिक मैं क्षमा करता हूं, सारी पृथ्वी प्रभु की महिमा से भर जाएगी। और 22वां वचन कहता है, जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी, और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, और इसलिए देश देश के विषय मैंने उनके पूर्वजों के साथ खाई, जो शपथ खाई थी, उनको वे कभी देखने न पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया, और उनमें से कोई भी उसे देखने न पाएगा। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है कि परमेश्वर ने दिए हुए वायदों को देखना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने किए हुए आश्चर्य कर्मों पर कभी नजरअंदाज नहीं करना। इन घटनाओं को, ये बहुत ही, इसलिए मैंने आपको होमवर्क बताया था, क्योंकि एक एक वचन में बहुत ही गहरी बात है। हमारे पास समय कम है, लेकिन ये बहुत गहन बात है जो उन्होंने इस प्रकार से विरोध में कही। और बल्कि आप, यदि उस बात को हम बाद में आएंगे, यहां पर प्रभु का वचन कहता है, यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है। 27 हम पढ़ रहे हैं, और उसको मैं कब तक सहता रहूंगा? इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, इसलिए उनसे कहा, यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुने कही हैं, निसंदेह उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। माय गॉड, जब से वो निकले, उनके मुंह में क्या था? क्या शब्द था? मरने का ही शब्द था। अगर आप गौर करेंगे, उन्होंने कहा यहां पर क्यों लाया? मरने के लिए लाया, वहां पे जगह नहीं था। और हमेशा यही नकारात्मक बातें वो बोलते गए। आप जानते हो कि इसका अंजाम क्या हुआ? बराबर वैसा ही। यहां पर भी परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने ऐसा बोला ना, अब वैसा ही होगा।
ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने, आगे हम और भी जरा पढ़ेंगे, और प्रभु का वचन कहता है यहां पर उसका परिणाम को जरा देखे। और परमेश्वर का वचन कहता है ओके, बहुत सारे वचन हम स्किप कर रहे हैं, हम आगे 35 वचन। मैं यहोवा यह कह चुका हूं, और इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरोध इकट्ठे हुए हैं इस जंगल में मर मिटेंगे, और निस्संदेह मैं ऐसा ही करूंगा भी। उसका दंड बहुत ही भयंकर था। आज आप पर दंड, अपने बगल वाले से बोलो, आप पर दंड नहीं है। हाँ, लेकिन शैतान हमारे शब्दों को लेकर हमारे विरोध में ही वो काम करता है, और इसलिए हम क्या बोलते हैं ये महत्वपूर्ण है। वो शैतान जानता कि हम सहजता से नेगेटिव नहीं बोलेंगे, लेकिन वो ऐसे हालातों को लाता है, ऐसी परिस्थिति को लाता है जहां पर हम टेंस हो जाते हैं, हम भड़क जाते हैं, हम उतावली करते हैं, और उस टेंशन में या उस उतावली में, उस भड़के हुए हालात में कुछ हम बोल देते हैं। और जब हम ऐसा बोलते हैं, शैतान उस बात को पकड़ लेता है और फिर उस पर वो अमल करता है, फिर उस पर वो काम करता है। जैसे थोड़ी देर के पहले मैंने आपको बताया, इंद्रियाओं के द्वारा वो उसका खेल इंद्रियाओं से है, हमारी इंद्रियाओं के द्वारा वो खेल खेलता है। और इसीलिए आप और मैं परमेश्वर के वचन को अधिक पढ़ना है, परमेश्वर के वचन में अध्ययन करना है, पवित्र आत्मा के करीब रहना है। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि भजन संहिता 103 इस वचन को हम जानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे मन तो यहोवा को धन्य कर। भजनकार कहता है, जो कुछ मुझ में है, मेरी आत्मा, मेरा प्राण, मेरा शरीर, सब कुछ परमेश्वर को धन्य कर, और उसने किए हुए सारे उपकारों को क्या नहीं करना, कभी नहीं भूलना। अपने बगल वाले से बोलो, कभी मत भूलो। और दूसरा वचन कहता है यशायाह 43 के 18 में, पिछली बातों को याद मत करो, मतलब भूल जाओ। एक जगह पे परमेश्वर कह रहा है भूलो, और एक जगह पे परमेश्वर कह रहा है नहीं भूलो। लेकिन हम उल्टा करते हैं, जो भूलना चाहिए उसको हम नहीं भूलते, और जो याद रखना है उसको हम याद नहीं रखते, और जो भूलना चाहिए उसको हम पकड़ के रखते हैं। परमेश्वर कहता है, पुरानी बातों को स्मरण मत करो, मैं नया काम कर रहा हूं, मैं नई बातों को दे रहा हूं, नई आशीषें ले आ रहा हूं। पुरानी घटना, पुराना दुख, पुरानी परेशानी, परमेश्वर कहता है, हाँ मैं जानता हूं, लेकिन वो बात हो चुकी है, मैं नया काम करने वाला हूं। और इसलिए उन पुरानी बातों को स्मरण न रखो। लेकिन दुष्ट क्या करता है, उन पुरानी बातों को, खाली एक थॉट आता है, फिर पूरा नजारा हमारे सामने। फिर कई लोगों तो वो साल, वो महीना, वो दिन, वो जगह, और उसने वो रंग का शर्ट पहना था, वो तक याद रहता है। लेकिन परमेश्वर यहां पर कहता है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो, है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है उसको धन्य कहो, जो कुछ भी मुझ में है धन्य कहते रहो, है मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। सब ने कहे हालेलुया। Why? What was the reason? क्यों ये लोग इस प्रकार से हुए? आगे इस बात को बोलकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। 36 में लिखा है, उसी 14 के 36 में, तब जिन पुरुषों ने मूसा और उस देश के भेद लेने के लिए भेजा था, और उन्होंने लौटकर उस देश के नाम धराई करके सारी मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उबारा था, क्या हुआ उनके साथ? बल्कि उनके नाम भी लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। तो क्या हुआ उनके साथ? 13वें अध्याय की शुरुआत में ही लिखा है, उनके सारे लोगों के नाम लिखा है। 2 जन को छोड़कर बाकी सारे लोग महामारी से मर गए। तो प्रियो, इस शाम के समय आप और मैं लोगों का हौसला बढ़ाने वाले हैं। हम वचन में लिखा है, पौलुस कहता है, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। हालेलुया। दूसरे शब्दों में परमेश्वर का वचन, नित्य वचन में लिखा है, तेरा वचन मेरे लिए चंगाई है। हालेलुया। औषधि है, प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे शरीर के लिए। तो याद रखिएगा, परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के वचन ही को बोलने के लिए बोला है। सब जन कहें हालेलुया। अपने बगल वाले से बोलो, परमेश्वर के वचन बोलो, परमेश्वर का वायदा बोलो।
शैतान हमारी भाषा बदलना चाहता है। वो कहता है बता किधर क्या हुआ, बता जरा। और हम बोलते हैं हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। वो कहता है बता क्या क्या मिला तुझे, बता। हम कहना चाहिए क्या नहीं मिला वो तू मुझे बता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भरपूरी की आश है। सबसे बड़ा चमत्कार जो है उद्धार है प्रियो, प्राणों का उद्धार है। हालेलुया। किसी ने कहा कि जब है ना काले बादल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो रुकते नहीं हैं, वो निकल जाते हैं। जो संकट का सामना आप कर रहे हैं, जो कठिनाइयों का सामना आप कर रहे हैं, वो काले बादल के जैसे हैं और वो जरूर हट जाएगा। हालेलुया। जिंदा खुदा हमारे पास है, हमारे साथ है। उसका नाम यहोवा निसी है। वो आपकी लड़ाई को लड़ने वाला खुदावंत है। जब आप आंसू बहाते हो, जब आप दुख और परेशानी में रहते हो, परमेश्वर चुपचाप रहकर वो तमाशा नहीं देखता, लेकिन आपके जिंदगी और आपकी परिस्थिति में वो दखल देते हुए आपको आजाद करता है। हालेलुया। What was the difference between the two people and this? वो जो दो लोग थे, 12 में खाली 2 लोग अलग थे। तो उन लोगों ने भी तो वही देखा था। कालेब और यहोशू ने क्या देखा था? उन लोगों में ने तो वही देखा था जो बाकी के लोगों ने देखा। हेलो, उनके भी वही भाषा थी ना, उन्होंने भी वही बोला कि अरे वो ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है सब। लेकिन जब परंतु आता है वहां, उन्होंने बोला ए नहीं ये गलत है। जब आपके विश्वास के खिलाफ बातें होती है, आप मुंह बंद करना है सामने वाले का और अपना भी मुंह बंद रखना है, लेकिन सकारात्मक बोलना है, वचन को कहना है। 30वां वचन कहता है कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा हम चढ़ाई करेंगे, अभी खुदावंद हमारे हाथ में दे देगा उस देश को। हालेलुया। और उन सारी बातों को 6वें वचन 14:6 में भी लिखा है, नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़े और उन्होंने कहा नहीं ऐसा मत करो, परमेश्वर के खिलाफ बात मत करो, परमेश्वर की निंदा मत करो। आप विश्वास में स्थिर रहे तो उसका परिणाम क्या होगा? 7 और 8 वचन पढ़ेंगे क्या एक बार? इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो। अपने बगल वाले से बोलो केवल इतना करो। हाँ, नकारात्मक नहीं बोलना है। ना मला असं वाटतं, जो वाटता है वो नहीं बोलना है, जो लगता है वो बोलना नहीं है, वचन कहना है। हालेलुया। आपल्याला खूप काय वाटतं, प्रेज द लॉर्ड, वो नहीं बोलना है ना। वचन कहता, परमेश्वर का वचन कहता केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरोध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। जब इन्होंने ऐसा बोला तो क्या किया बाकी सारे 10 लोगों ने और सारे इस्राएलियों ने? ताली बजाई जोर से? नहीं। आप जब विश्वास में स्थिर खड़े रहोगे क्या मिलेगा? 10वें वचन में लिखा है, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और इन पर पथरवाह करो। हेलो, हाँ, दाम चुकाना पड़ेगा। स्थिर हैं आप, वचनों में हैं, उसकी परीक्षा होगी, निंदा होगी। यूसुफ को जिस प्रकार से निंदा हुई, स्थिर रहने के वजह से, पिताजी से प्रेम करने के वजह से सारी बातें हुई, दर्शन के वजह से सारी बातें हुई। याद रखना, तो जब उसके साथ ऐसा हुआ आपके साथ भी ऐसा होगा। अपने बगल वाले से बोलो आप यूसुफ हो। हाँ, अगर है नो शॉर्टकट्स, बगल वाले को बोलो नो शॉर्टकट्स। हाँ, नहीं प्रभु अभी तो मैं नया नियम में हूँ, यूसुफ तो पुराना नियम में था ना, मुझे ज़रा आसान। नो, कोई शॉर्टकट नहीं है। महल में जाने वाला रास्ता वो खड्डे से होकर ही जाता है, जहाँ पर उसको कोई नहीं समझ पा रहा था। आपको पता है यूसुफ का रहस्य क्या है? उसने अपना मुंह नहीं खोला। दैट इज द मेन थिंग। शत्रु और शैतान ऐसे हालात को ले आता है जहां पर बोलता है है सच तो है, तुझे तकलीफ है बोलना, तुझे आशीर्वाद नहीं मिला बोल। आपको याद है अय्यूब की पत्नी ने भी बोला एक काम कर, तू मर जा, तू जिंदा मत रह, लेकिन मरने से पहले तू निंदा करके मर। आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, परमेश्वर के खिलाफ बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने हमें भरपूरी का आशीर्वाद दिया है। हालेलुया। और अय्यूब के ही किताब में लिखा है, अगर वो मुझे मार भी डाले तो भी मैं उसकी महिमा करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में भी जानते हैं।
अरे हम आपके नाम की वजह से हम आग में डाले जा रहे, बचाओ हमको, कुछ तो करो। उन्होंने कहा नहीं, हमारा परमेश्वर छुड़ाने के लिए जिंदा खुदाबंद है, वो हमें बचाएगा। लेकिन हे राजा, एक बात और हम कहते हैं, अगर वो नहीं भी बचाएगा तो भी हम उसके खिलाफ नहीं करेंगे। इसको कहते हैं ड्रास्टिक फेथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए प्रियो, आपको और मुझको उस विश्वास के मार्गों पर बने रहना जरूरी है। जहां पर यूसुफ को इतनी पीड़ा हुई, उसके जरा आप कल्पना करो, जब उस खड्डे में डाला था और जब खड्डे से बाहर निकाल, उस खड्डे में रहते हुए खड्डे में डालकर इन भाइयों ने क्या किया, मेरे पास 5 मिनट है गाली, खड्डे में डालकर भाइयों ने क्या किया, यूसुफ ने लाया हुआ खाना वो लोग खा रहे थे। तो वो खड्डे से पुकारा, चिल्ला रहा, मैं तुम्हारा भाई और मैंने क्या किया, बताओ तो सही क्या हुआ, क्या, क्यों तुम मुझे इतना तकलीफ दे रहे हो, क्यों खड्डे में डाल रहे हो, मुझे पिताजी की याद है, मुझे घर ले जा, घर जाना है, दिस। वो कितना चिल्ला होगा, रोया होगा, लेकिन मजे से खाना खाया, बाद में क्या किया, खड्डे से बाहर निकाला। तो क्या सोचा होगा यूसुफ ने, अरे बाप रे, अभी तो इनका दिमाग ठिकाने पे आ गया, अब मैं घर पे जाऊंगा। लेकिन खड्डे से बाहर निकालने के बाद क्या हुआ, समस्या और बढ़ गई। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है, हमको लगता है अरे समस्या का हल हो गया, अभी सब खत्म, लेकिन आगे देखते हैं और अरे आप बड़ी समस्या। बड़ी समस्या का मतलब क्या है, बड़ी आशीष है। हालेलुया। यदि आपको परमेश्वर ने यूसुफ दानियल होकर बुलाया है तो उसका दाम आपको और मुझको चुकाना होगा। लेकिन याद रखें, उस दौर पर परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर ने अकेला नहीं छोड़ा है। हालेलुया। वचन में लिखा है, लोगों ने देखा, दूसरों ने देखा कि इसमें उत्तम आत्मा है, निपुणता की आत्मा है, दानियल के विषय में और यूसुफ के विषय में भी। और इसलिए प्रियो, वही खुदावंत आपके और मेरे साथ इस समय है। हालेलुया। निराश न हो जाए, हालात चाहे कुछ भी हो, वचन को बोलना है। ये दो झुंड में क्या, अपने बगल वाले से बोलो, आप 10 लोगों के साथ हो या 2 लोगों के साथ हो। समझ में आया ना मैं जो पूछ रहा हूं। 10 लोगों ने कुछ और बोला, ये 2 लोग कालेब और यहोशू कुछ और बोल रहे थे। तो कौन से ग्रुप में आप हो, बगल वाले हो, कौन से ग्रुप के हो? वापस बोलिए, 10 में मत रहो, 2 में आ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। संसार तो ऐसा ना जहां पर ज्यादा भीड़ जा रहे, अरे यही लोग सच्चे होंगे, इतने सारे लोग हैं, झूठ थोड़ी नहीं, चलो इनके पीछे। नहीं। हालेलुया। यहां पर दोनों ने है ना परमेश्वर के वही सारा नजारा इन्होंने देखा, वही शत्रु देखे, सब कुछ वही देखा। लेकिन क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो भूतकाल में परमेश्वर ने इनके जीवन में किया था उन बातों को पकड़े रखा। हालेलुया। देवाने तुमचा ने माझा जीवनात केलेले महकृत्य कभी विसरू नका प्रियानो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके जीवन में जो अद्भुत काम किए उसको कभी भूलना नहीं है। और इसलिए जब हम वचन पढ़ते हैं हमको पता चलता है कि परमेश्वर ने क्या किया है, हमारे जीवन में इतने अद्भुत आश्चर्य कार्य किए हैं, वो इस बात को बताने के लिए कि वो जिंदा खुदावंत है। हालेलुया। और इसलिए जो परमेश्वर ने अब तक आपको संभाला है वो आगे भी ले चलेगा। जो द्वार बंद दिख रहे वो द्वार निश्चितता से खुलेंगे। जो बातें आपने इस साल की शुरुआत में प्रार्थना की थी, अब तक वो प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, लेकिन इस साल के अंत में उस प्रार्थना का उत्तर मिलेगा और भरपूरी से परमेश्वर उत्तर देने वाला खुदावंत है। हालेलुया। जो हानि आपको हुई उस हानि को भरकर परमेश्वर 4 गुना और 1000 गुना होकर भर देगा। हालेलुया। लेकिन एक काम हमें करना है इस रात का समय, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आप सर मुझसे कहता है, जो दिखता है, जो कठिनाई है, जो जोखिम है, जो खतरा है, जो धमकी है, नहीं, उसको नहीं देखना है। परमेश्वर ने जो आपके और मेरे जीवन में किया उन बातों को देखना। ये 2 लोग उन्हीं बातों को पकड़े हुए थे और इसलिए इतना विश्वास है वो बोल सके। लेकिन बाकी के सारे लोगों, 10 वचन में बहुत ही गंभीरता से लिखा है, वचन में लिखा है ठोकर का लगना अनिवार्य है, लेकिन हाय उस व्यक्ति पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। और आगे लिखा कि भला होता उसके गले में चक्की का पाट होना, इतना बड़ा वो पत्थर बांध कर उसको पानी में डाल दो, ऊपर ही नहीं आना चाहिए वो। ये 10 लोगों ने, पूरे इस्राएली कम से कम 25 लाख लोग थे, उनका मन इन्होंने तोड़ा, परमेश्वर के खिलाफ अविश्वास ले आया, नकारात्मकता में इन लोगों ने चलाया। कितना भयंकरता है। यहां पर ये 2 लोग थे जो स्थिर थे। मेरा समय समाप्त हुआ, हम उसका परिणाम जानते हैं। यहोशू और कालेब का क्या हुआ? यहोशू, आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग मच टाइम, 2 मिनट। परमेश्वर का वचन कहता है जब मूसा परमेश्वर के भवन में जाता था तो यहोशू कहां पर था? देखिए, कई बार हम बोलते हैं ना, कोणाला
मेरे बारे में किसी को कुछ पड़ी नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है। मैं इतना प्रभु के लिए कर रहा हूँ और इतना मैं काम कर रहा हूँ, इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, इतना मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, और मुझे आपको बताने दो कि परमेश्वर जानता है, परमेश्वर देख रहा है। अपने बगल वाले से बोले, परमेश्वर आपको देख रहा है। हाँ, यहोशू का कई नाम नहीं है अधिक। यहोशू ना वो मूसा का दाम, अभी समय नहीं इसलिए मैं वचन नहीं पढ़ रहा, मूसा का सेवक था यहोशू। और जब मूसा भवन में जा, प्रभु के मंदिर में या तंबू में जाता था, वो द्वार पर रहता था। वचन में लिखा है मूसा परमेश्वर से बात करके छावनी में चला जाता था, लेकिन यहोशू तंबू से बाहर नहीं निकलता था। जब पहाड़ पर 40 दिन मूसा उपवास में था, यहोशू कहाँ था? यहोशू ना तो मूसा के साथ था, ना तो छावनी में था। कहां पर था फिर? वो पहाड़ की मतलब नीचे छोर पर वो था। 40 दिन तक वो वहां पर था। उसका सब आप वचन को पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है जब मूसा आया तो यहोशू कह रहा, अरे इतनी कोलाहल क्यों है, छावनी में इतनी आवाज क्यों आ रही है, शायद लड़ाई हो रही है। मूसा ने कहा लड़ाई का नहीं है, दूसरा ये पार्टी का आवाज हो रहा है। वो सबूत है कि यहोशू वहां पर नहीं था। मेरे प्रियो, लोगों के लिए है ना, इट इज ओके फॉर द पीपल बट इट इज नॉट ओके फॉर यू एंड मी। और जब परमेश्वर के लिए आप जिद दिखाओगे, जुनून दिखाओगे, तड़प और चाहत दिखाओगे, परमेश्वर उसका प्रतिफल आपको बहुतायत से देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के भवन के प्रति, कलीसिया के प्रति, सेवा के प्रति, आराधना के प्रति, उपासना के प्रति अपने जुनून को, अपनी जिद को, अपनी ताकत को आप दिखाएं। हालेलुया। यहोशू ने ऐसा किया, कालेब ने ऐसा किया, और उसका प्रतिफल हम जानते हैं बहुतायत का। यहोशू ने, उसने सूरज और चंद्रमा को आदेश दे दिया, एक वहीं पर रहना जब तक हम लड़ाई करके जीत न ले। देखिए इतना स्तर परमेश्वर ने उसका बढ़ा दिया। वास्तविकता में यहोशू ने ही उन लोगों को कनान में ले गया। बाय द वे आपको पता है कि जिन लोगों ने, जो मिस्र से निकले थे, एक भी नहीं गया उसमें से कनान में, वायदे के देश में। केवल 2, ये कालेब और यहोशू के, बाकी सारी पीढ़ी वो जंगल में मर गए। दूसरी पीढ़ी जो यात्रा के दौरान जो बच्चे जन्मे थे, जो बड़े हो गए, वो लोग, एक बड़ा झुंड जो है कनान में गया। कालेब के बारे में वो लिखा है, मैं जब निकला था मैं 40 साल का था, अब 45 साल हो चुके हैं, टोटल 85 ईयर्स हो चुका है, लेकिन वो कहता है मुझे पहाड़ दे। हालेलुया। मुझे जमीन नहीं चाहिए। मैं हाँ 85 ईयर्स ओल्ड का हूं, लेकिन अभी भी वही ताकत, वही सामर्थ, वही बल, वही विश्वास, वही जुनून मेरे अंदर है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है उसको वो आशीष मिला। मेरे प्रियो, आज इस घटना के द्वारा परमेश्वर आपसे मुझसे बात कर रहा है। पर यदि कोई नकारात्मक बातें आपने बोली होगी, दुख में, परेशानी में, खुद के बारे में, परिवार के बारे में, क्षमा मांगे परमेश्वर से, और परमेश्वर से कहें, हाँ प्रभु, अज्ञानता में मैंने ऐसा बोला, गुस्से के मारे ऐसा मैंने बोला, टेंशन के मारे बोला, लेकिन मैं अपने शब्दों को तोड़ देती हूं, मैं अपने शब्दों को तोड़ रहा हूं। मैं आपके वचन पर विश्वास करूंगी, मैं आपके वचन पर विश्वास करूंगा, मैं आप ही के राहों पर चलूंगा खुदाया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए 2 मिनट धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं घुटने तेरे सामने टेकूं, मैं तेरे ही मार्ग में चलूं, हर दुखी और संकटों में भी पीछे ना हटूं। मैं घुटने तेरे सामने टेकूं, मैं तेरे ही मार्ग में चलूं, हर दुख और संकटों में भी पीछे ना हटूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हे परमेश्वर, मैं क्षमा मांगता हूं। हे परमेश्वर, मैं क्षमा मांगती हूं खुदा। अज्ञानता की वजह से कहीं आपके वचन के खिलाफ हमने बोला, सेवा के खिलाफ बात की, सेवक के खिलाफ बात की। प्रभु हमें क्षमा करो, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए पिता। मेरे परिवार के खिलाफ मैंने बात की, मेरे अपने पत्नी के खिलाफ मैंने बात की। आइए, परमेश्वर आपसे बात किया है, व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से बात करो। हे खुदा, मैंने अपनी पत्नी के खिलाफ बात किया, मैंने अपने पत्नी के खिलाफ बोला,
बच्चों के खिलाफ बात की, मेरे काम के खिलाफ, बिजनेस के खिलाफ मैंने बात किया, प्रभु मुझे क्षमा कर। मेरे नगर और शहर के खिलाफ मैंने बात की है, खुदा मुझे क्षमा कर। आज से लेकर ये मुंह केवल आपकी प्रशंसा करेगा, ये मुंह केवल वचन ही बोलेगा, ये मुंह केवल विश्वास ही की बातों को बोलेगा। रिखो मारिखा ला राथिनुरिया का एक्सॉल्ट द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सब जन कहे हैं परमेश्वर मेरे हाथों को थाम कर आप चलाइए। खुदा मेरे हाथों को थामो, मुझे मार्ग में चलाओ, यीशु अपने आप को मैं तेरे हाथों में सौंपूं। मेरे हाथों को थामो, मुझे मार्ग में चलाओ, यीशु अपने आप को मैं तेरे हाथों में सौंपूं। मेरे हाथों को थामो, मुझे मार्ग में चलाओ, यीशु अपने आप को मैं तेरे हाथों में सौंपूं। मेरे हाथों को थामो, मुझे मार्ग में चलाओ, यीशु अपने आप को मैं तेरे हाथों में सौंपूं। यीशु मेरे प्रियो, इस समय व्यक्तिगत रूप से आप खुदावन से बात करें। परमेश्वर ने आपसे और मुझसे, हम सबों से बातें की है। जिन बातों को छोड़ना है उन बातों को छोड़ें। परमेश्वर के पास हमारे लिए बरकत है, आशीष है, उन्नति और सफलता है। आइए इस बात को ठान ले, मैं केवल वचन ही को बोलूँगा, मैं केवल आशीष ही की बात को बोलूँगा। मैं केवल परमेश्वर की स्तुति ही करूँगा, मैं केवल आराधना ही करूँगा। थैंक यू लॉर्ड। रिखालो राबासे के दनमा। धन्यवाद महाराजा, धन्यवाद यीशु राजा। प्रार्थना करते ही रहेंगे। परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर हमारी ओर है। आपकी आंखों के सामने जो दिख रहा है, चाहे दुख है, संकट है, परेशानी है, विपत्ति है, मुसीबत है, क्लेश है, बीमारी है, कर्ज है, वो सिर्फ पल भर के लिए ही है। लेकिन इसके बाद जो महिमा उत्पन्न होने वाली है वो सदा काल के लिए, अनंत काल के लिए है, और वह शीघ्र परमेश्वर आपके जीवन के अंदर प्रकट करने जा रहा है। विश्वास के साथ आप देखकर उसका धन्यवाद कर सकते हैं और विश्वास ही धन्यवाद कर सकते हैं। सारी महिमा हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं। एक जोरदार ताली देते हैं। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पास्टर जी ने बहुत ही अच्छे से हमें वचनों की शिक्षा दी है। इनके ऊपर हम मनन करेंगे, और जो होमवर्क उन्होंने दिया है, गिनती की पुस्तक 13 और 14 अध्याय, कितने लोग पढ़ेंगे? जितने लोग पढ़ेंगे घर पे जाके वो हाथ उठाएंगे। सब लोग पढ़ेंगे? अच्छा, कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया, मतलब नहीं पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है। आज के बाद नकारात्मक बात कौन करेगा? कौन करेगा? मैं बीमार हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, मेरे जीवन में मुसीबत है, अच्छा नहीं होता है, हमेशा मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मेरे साथ ही लोग ऐसा धोखा कैसे करते हैं, अच्छा होता तो मेरा जन्म ही नहीं होता, मैं मर जाता। अब ऐसी बातें कौन करेगा? करेगा कोई? नहीं करेगा। लेकिन क्या बोलेगा? प्रभु आप मेरे साथ हैं, मेरे लिए सब कुछ आप अच्छा करेंगे। आमीन। चलिए सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं। छोटी सी दुआ करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर, मसीह के महान और सामर्थी नाम से आपका दिल से हम धन्यवाद करते हैं। होने दे हमारे जीवनों से न केवल नकारात्मक सोच, विचार, भावनाएं जाती रहें, और हम सबका खंडन करते हैं मसीह में। और आज हमने देखा जो कुरकुराने वाले लोग हैं, बुड़बुड़ाने वाले लोग हैं, कंप्लेन करने वाले लोग हैं,
वे आशीष के भागी तक नहीं बन पाए और एक जंगल के अंदर ही ढेर हो गए, लेकिन उन्होंने विश्वास के साथ तेरी प्रतिज्ञाओं के आधार पर बोला। वे ही 2 लोग प्रभु कनान देश के अंदर गए और उन्होंने ही नई पीढ़ी को कनान देश का अधिकारी बनाया, और अन्यथा बाकी सब के सब नष्ट हुए। हम प्रार्थना करते हैं मसीह के नाम से, हमें भी प्रतिज्ञाओं के आधार पर बोलने वाला बना, हमें भी विश्वास के अनुसार बोलने वाला बना, क्योंकि हम में भी वही विश्वास की आत्मा है। इसलिए हम विश्वास की आत्मा के द्वारा बोलते हैं कि तेरी महिमा हमारे जीवनों में हो, और तेरे शब्दों के अनुसार हमारे जीवन के हालात भी तेरी इच्छा के अंदर परिवर्तित होकर हमारे लिए सब काम भलाई के तौर पैदा करे, और हमारे लिए भी यिर्मयाह 29:11 का जो शब्द आया, कुशल कल्याण ही प्रकट होने पाए। हम सब बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। न तुझ पर संदेह करेंगे, न तुझ पर अविश्वास करेंगे, न तेरे खिलाफ बुड़बुड़ाएंगे, न कुड़कुड़ाएंगे, लेकिन सदा तेरा धन्यवाद कर देंगे, क्योंकि तूने हमारे जीवनों के अंदर जो भी उपकार किए हैं, हम उन सब भलाइयों को याद करते हुए सदा तेरी महिमा करते रहेंगे। सारी आशीषों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद, मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। एक अनाउंसमेंट करते फिर बेनेडिक्शन प्रेयर में जाते हैं। 23 तारीख रविवार हम सब इस महीने के दूसरी बार प्रभु भोज की विधि के अंदर सम्मिलित होने जा रहे हैं। आने वाला 23 जो रविवार रहेगा, हम सब प्रभु भोज की विधि में सम्मिलित होने जा रहे हैं। और फिर से कह रहा हूँ, जैसे जैसे दिन नज़दीक आते जा रहे हैं क्रिसमस के, आप जो कुछ भी परमेश्वर के सेवा के लिए, महिमा के लिए करना चाहे, आप उस पाठ को अदा कर सकते हैं। क्रिसमस के लिए आप अपना योगदान दे सकते हैं। परमेश्वर आपके इस योगदान के लिए भी आपको बहुत बहुत आशीष करे। चलिए आंखें बंद करती हैं। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाइयों और बहनों के संग बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे, बोल प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, अनुग्रह शांति से भरे। भाई लोग भाइयों से, बहनें बहनों से हाथ मिलाकर प्रेज़ द लॉर्ड कर सकते हैं। और पास्टर जी के लिए आप जरूर दुआ कीजिएगा कि परमेश्वर उन्हें और भी ऊंचा उठाए।